नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में राज्य सहित अमरावती जिले में शानदार सफलता हासिल करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती जिले में अपनी तरह का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा ने अमरावती जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और 5 प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ जीत हासिल की। साथ ही जिले की 3 सीटें महायुति के तहत घटक दलों हेतु छोड़ी गई थी, जिसमें से दरियापुर को छोड़कर अमरावती और बडनेरा की 2 सीटों पर महायुति के प्रत्याशियों की जीत हुई है। यानी भाजपा सहित महायुति ने एक तरह से अमरावती जिले में क्लीन स्वीप करते हुए विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशियों का सुपड़ा साफ कर डाला, जिसमें तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के बच्चू कडू को करारी हार का सामना करना पड़ा। महायुति के तहत भाजपा ने अमरावती जिले की तिवसा, मोर्शी, धामनगढ़ रेलवे, मेलघाट व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्रों को अपने हिस्से में रखा था और तिवसा से राजेश वानखड़े, मोर्शी से उमेश उर्फ चंदू यावलकर, धामनगढ़ रेलवे से प्रताप अड़सठ, मेलघाट से केवलराम काले तथा अचलपुर से प्रवीण ताड़े को प्रत्याशी बनाया था। इसमें से प्रताप अड़सठ व केवलराम काले को छोड़कर अन्य तीनों प्रत्याशी पूरी तरह से नए नवेले थे, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी, जिसमें से प्रवीण ताड़े ने बच्चू कडू को व राजेश वानखड़े ने यशोमती ठाकुर को पराजित किया। इन 5 सीटों के अलावा महायुति द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुलभा खोड़ के, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से युवा स्वाभिमान पार्टी के रवि राणा तथा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से शिंदे गुट वाली शिवसेना के अभिजीत अड़सूल को प्रत्याशी बनाया गया था, जिनमें से सुलभा खोड़ के रवि राणा ने अमरावती और बडनेरा से बंपर जीत प्राप्त की। वहीं दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में महायुति प्रत्याशी अभिजीत अड़सूल को तीसरे स्थान पर रहते हुए हार का सामना करना पड़ा। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति में अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने 25 राउंड की मतगणना में तिहरी मुकाबले में आखिरी के 3 राउंड में बढ़त बनाते हुए 5413 वोटों से चुनाव जीता। यह मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर वाला व रोमांचक रहा तथा राउंड दर राउंड होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए सभी की सांसें काफी देर तक अटकी हुई थी और चुनावी नतीजों को लेकर जबरदस्त उत्सुकता भी बनी हुई थी। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख लगातार सुलभा खोड़के से पीछे चल रहे थे, जो मतगणना के अंत में ईवीएम वोटिंग में तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें पोस्टल बैलेट ने दूसरा स्थान दिलाया। वहीं नए नवेले अलीम पटेल ने सबको चौंकाते हुए ईवीएम वोटिंग में दूसरे व पोस्टल बैलेट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही 11वें से 21वें राउंड के बीच अलीम पटेल लगातार बढ़त बनाते हुए पहले स्थान पर भी पहुंच गए थे। उधर अमरावती में भाजपा के बागी प्रत्याशी जगदीश गुप्ता ने अपने कोटे के पूरे वोट लिए और एक तरह से सुलभा खोड़के की घड़ी को कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन ईवीएम के अंतिम 3 राउंड व पोस्टल बैलेट ने सुलभा खोड़के की नैया पार करा दी। भाजपा द्वारा खुद की टिकट काटे जाने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने हिंदुत्व के नाम का सहारा लेकर यह चुनाव लड़ा तथा 34,000 से अधिक वोट हासिल करते हुए एक तरह से महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया। जिस समय सुलभा खोड़के व अलीम पटेल के बीच 10 से 13,000 वोटों का अंतर चल रहा था और अलीम पटेल पहले नंबर पर बने हुए थे, तब भाजपा के बागी नेता जगदीश गुप्ता भी लगभग 10 से 12,000 वोट हासिल करते हुए चौथे स्थान पर थे। वहीं इससे पहले 2 बार कांग्रेस व 1 बार भाजपा की टिकट पर विधायक रह चुके तथा पिछली बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर हार का सामना करने वाले सुनील देशमुख इस बार के चुनाव में शुरू से ही दूसरे व तीसरे स्थान पर बने रहे और अंत में दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि अंतिम मतगणना के बाद ईवीएम पर दर्ज वोटों के मामले में सुनील देशमुख तीसरे स्थान पर खिसक गए थे, जिन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए मिले वोटों ने दूसरे स्थान पर लाया। राउंड दर राउंड अपनी बढ़त बनाए रखने का सिलसिला कायम रखने वाले सुनील देशमुख किसी भी राउंड में पहले स्थान के दावेदार बनते नजर नहीं आए। समूचे राज्य का ध्यान अपनी ओर रखने वाले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में आज उम्मीद के मुताबिक महायुति के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रवि राणा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल करते हुए क्षेत्र की राजनीति में खुद को सिरमौर साबित किया। खास बात यह रही कि मतगणना के पहले राउंड से एक तरफा बढ़त बनाए रखने वाले रवि राणा ने अपनी लीड को आखिरी तक बनाए रखा और 60,000 से अधिक वोटों की लीड हासिल कर एक तरफा जीत भी दर्ज की। हा विजय जो आहे हा विजय महायुतीचा विजय, भाजप युवा स्वाभिमान पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा विजय, आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांचा विजय आणि भगवा वादळ आणि निळ्या वादळाला हा विजय मी समर्पित करत आहे। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज काफी बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिखाई दिया, जब लगातार 4 बार अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहने वाले बच्चू कडू पहले राउंड से ही तीसरे स्थान पर दिखाई दिए और महायुति के तहत भाजपा प्रत्याशी रहने वाले प्रवीण ताड़े ने शुरुआती दौर से बढ़त बनाए रखने के साथ ही मतगणना के खत्म होने पर 12,131 वोटों की लीड से जीत हासिल की। समूचे राज्य में महायुति व महाविकास आघाड़ी के खिलाफ परिवर्तन महाशक्ति के तौर पर तीसरी आघाड़ी की चुनौती खड़ी करने वाले बच्चू कडू को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रवीण ताड़े की जीत के साथ ही 20 वर्ष बाद अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में कमल खिला है।
अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी नतीजा सामने आते ही करारी हार का सामना करने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने सोशल मीडिया के जरिए अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि अचलपुर की जनता ने उन्हें 4 बार विधायक बनने का मौका दिया। पद और सत्ता आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा काम पहले की तरह जारी रहेगा तथा कार्यकर्ताओं ने निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त एक बार फिर हमारा होगा। साथ ही बच्चू कडू ने अपने हार के कारणों की मीमांसा करते हुए आत्म परीक्षण करने की बात भी कही। सर्व कार्यकर्त्यांना, मतदारांना खरं तर मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीनं खूप प्रयत्न केले, पण एक व्यवस्थित व्यूहरचना करून पाडण्यात विरोधकांना यश जरी आलं असलं तरी खचून जाऊ नका. येणारे दिवस आपलेच आहे आणि बच्चू कडू पदामुळे नाही तर कार्यामुळे आहे. ते कार्य आपण नेहमी करत राहू. तुम्हाला स्वतः एकटे पण वाटू नका देऊ. मी तुमच्या सोबत अतिशय ताकदीनं आणि मजबूतीनं उभं राहील. स्वतःला एकटं समजू नका. आज जरी हरलो असेल तर उद्याचा दिवस आपला असेल. सातत्यानं 4 वेळेस आपण जिंकून दिलं, त्या मतदारांचा मी आभार मानतो. खास बात यह रही कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करते ही प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है, जिसके तहत मंगलवार 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे चांदूर बाजार से अमरावती के जिलाधीश कार्यालय तक ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र ने आज अपना हर बार का ट्रेंड तोड़कर भाजपा व महायुति के प्रत्याशी प्रताप अड़सड़ को लगातार दूसरी बार भारी वोटों से विजयी करते हुए विधानसभा में भेजा। भाजपा प्रत्याशी प्रताप अड़सड़ ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी व कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप को 15,950 वोटों से मात दी। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी नीलेश विश्वकर्मा तीसरे स्थान पर रहे। धामनगांव का चुनावी नतीजा लगभग 2019 के समान ही रहा। साथ ही इस क्षेत्र में अड़सड़ की विजय के बाद राज्य में पार्टी की सत्ता नहीं आने का ट्रेंड भी इस बार टूट गया, क्योंकि इस बार राज्य में महायुति की सरकार दोबारा स्थापित होने जा रही है। प्रताप अड़सड़ की धामनगांव क्षेत्र से लगातार दूसरी चुनावी जीत का रुझान दोपहर 1 बजे मिलते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण अड़सड़ के बंगले पर पार्टी पदाधिकारियों ने बधाई देने हेतु जमकर भीड़भाड़ की और गुलाल उड़ाने के साथ ही ढोल ताशे बजाकर जल्लोष करना प्रारंभ किया। विधानसभा चुनाव में सबसे ऐतिहासिक विजय के साथ ही मेलघाट सीट से भाजपा महायुति के प्रत्याशी केवलराम काले ने एक नया अध्याय रचा और उनकी जीत कदाचित सबसे बड़ी लीड है, जिन्होंने 1,06,000 के लगभग वोटों की लीड के साथ चुनाव में जीत हासिल की। काले की जबरदस्त लीड का आलम यह रहा कि उनके दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी यानी कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत चिमोटे व प्रहार प्रत्याशी राजकुमार पटेल की जमानत जब्त हो जाने के संकेत काउंटिंग के आंकड़ों को देखकर मिल रहे थे। काले की जीत में नवनीत राणा फैक्टर का असर बताया गया। वहीं मौजूदा विधायक राजकुमार पटेल का ऐन समय पर इधर उधर जाना भी उनके समर्थक मतदाताओं को शायद पसंद नहीं आया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से काफी चौंकाने वाला नतीजा सामने आया, जब भाजपा के युवा नेता राजेश वानखड़े ने लगभग 1 लाख वोट प्राप्त करते हुए कांग्रेस की धुरंधर नेत्री यशोमती ठाकुर की जीत का सिलसिला तोड़ा। वानखड़े करीब 8,000 वोटों की लीड से जीत हासिल करते हुए अपनी पिछली हार का बदला लेने में सफल रहे। वहीं कांग्रेसी खेमे के लिए यह हार काफी धक्कादायक रही, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से यशोमती ठाकुर कांग्रेस की टिकट पर तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो रही थी, जबकि इस बार भाजपा, शिवसेना व महायुति के कार्यकर्ताओं ने एकजुट प्रयास करते हुए राजेश वानखड़े को विधानसभा में पहुंचा दिया। उधर मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र ने अपने रिवाज को कायम रखते हुए एक बार फिर अपने विधायक को बदल दिया है। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी व मौजूदा विधायक देवेंद्र भुयार को 63,357 वोटों के बड़े फासले से हराया। इस मैत्रीपूर्ण लड़ाई में भुयार जैसे तैसे अपनी जमानत बचा सके। वहीं शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरीश कराले सहित कांग्रेस के बागी प्रत्याशी विक्रम ठाकरे की जमानत भी जब्त हो गई। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र ने जिले में महाविकास आघाड़ी की एक तरह से लाज रख ली, जब महाविकास आघाड़ी के तहत शिवसेना उबाठा के गजानन लवटे ने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 15,000 वोटों की लीड हासिल करते हुए जीत प्राप्त की। लवटे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और युवा स्वाभिमान प्रत्याशी रमेश बुंदीले को हराया। वहीं पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के बेटे तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी अभिजीत अड़सुल दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिष्ठापूर्ण जंग हार गए। अमरावती जिले से समूचे राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने अमरावती जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को मिली जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि आज पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को विधायक बनने का मौका मिला है। साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सुनामी लहर चली, जिसमें विपक्षी दल व गठबंधन पूरी तरह से बह गए। साथ ही भाजपा सहित महायुति ने स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया, जिसका सीधा मतलब है कि राज्य की जनता ने नरेंद्र व देवेंद्र की जोड़ी पर अपना पूरा भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की जीत के बाद कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने राजकमल चौराहे पर जल्लोष मनाते समय एक तरह से नवनीत राणा पर निशाना साधा था। वहीं आज अमरावती जिले में भाजपा सहित महायुति प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पूर्व सांसद नवनीत राणा उसी राजकमल चौराहे पर पहुंचकर अपने पुराने अंदाज में दिखी और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसने वाले अंदाज में कुछ भाव भंगिमाएं भी दिखाई।
इसके साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने आज दोपहर राजकमल चौक पर 2 घंटे तक जश्न मनाकर गुलाल उड़ाते हुए आतिशबाजी कर अपना आनंद व्यक्त किया। इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहने वाले महायुति प्रत्याशी रवि राणा को फूल मालाओं से लाद दिया गया था। हजारों समर्थक काफी देर तक भाजपा व युवा स्वाभिमान पार्टी के परचम लहराते रहे। लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव में जीत प्राप्त करने वाले बडनेरा के विधायक रवि राणा को जीत की बधाई देने हेतु शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व सिंधी समाज के नेता नानकराम नेवलानी भी राजकमल चौराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवा स्वाभिमान पार्टी के जश्न में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार चुनाव जीतने वाले रवि राणा को उनके मित्र दिनेश सेठिया व पूरे सेठिया परिवार सहित मित्रजनों ने मुंह मीठा कर व गुलाल लगाकर बधाई दी। विधानसभा चुनाव में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति में बगावत के बावजूद शानदार विजय का अध्याय रचने में सफल रहने वाली अजित पवार गुट वाली राकापा की प्रत्याशी सुलभा खोड़के की जीत से समर्थकों ने स्टेशन व डिपो रोड के जनसंपर्क कार्यालय पर जमकर जल्लोष मनाया, जिसके चलते इस रास्ते पर यातायात काफी समय तक बाधित भी रहा। इस समय विधायक सुलभा खोड़के के पति संजय खोड़के व बेटे यश खोड़के को समर्थकों ने कंधे पर उठाकर व थिरक कर आनंद व्यक्त किया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में तमाम विरोधियों को पछकर तीसरी बार विधानसभा पहुंची सुलभा खोड़के की विजय रैली भव्य दिव्य तरीके से निकाली गई। इस समय संजय खोड़के के समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाया। इसके साथ ही सुलभा खोड़के की जीत का जश्न मनाते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी विशालकाय रैली निकाली गई, जिसमें घड़ी अंकित परचम लहराए गए और जीत में योगदान करने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक राउंड की पल पल की खबर के लिए आज अमरावती मंडल की अपडेट काफी हिट व सुपर हिट रही। अमरावती मंडल के यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर अमरावती से लेकर विदेशों तक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज छाया रहा। लोग काफी उत्सुकता से अमरावती मंडल की ब्रेकिंग को हजारों ग्रुप में शेयर करते भी दिखाई दिए। आज सुबह से ही नागरिकों में चुनावी नतीजों को लेकर भारी उत्सुकता थी। अमरावती जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक राउंड की पल पल की खबर आज सुबह 8 बजे से अमरावती मंडल ने ब्रेकिंग के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए साझा करनी शुरू की, जिसके चलते अमरावती शहर से जिले के सभी नागरिक बड़ी उत्सुकता के साथ अमरावती मंडल की अपडेट का इंतजार करते दिखाई दिए। साथ ही साथ अमरावती मंडल के कार्यालय में पूरा दिन चुनावी नतीजों के लिए फोन भी घनघनाते रहे। अमरावती और बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना आज सुबह विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में ठीक 8 बजे समय पर प्रारंभ हुई। इस समय प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारियों को निर्धारित पास देकर व उनकी मेटल डिटेक्टर से जांच पश्चात मतगणना परिसर में एंट्री दी गई। इसके उपरांत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चुनाव निर्णय अधिकारी ने स्ट्रांग रूम को खोला और ईवीएम क्रमानुसार मतगणना कक्ष में लाई गई। साथ ही इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार सहित प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे और पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी रहते समय शहर के प्रमुख उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुलभा खोड़के व निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गुप्ता के बूथों पर सुबह से ही समर्थकों की भीड़ व उत्सुकता का नजारा दिखाई दिया। इस समय स्क्रीन पर सभी लोगों की निगाहें उत्सुकता के साथ गड़ी हुई थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख के बूथ पर काफी कम भीड़ भाड़ दिखाई दी। राज्य में अधिकतम तापमान अब चारों ओर कम होने लगा है, जिससे उत्तरी भारत से चल रही शीत हवाओं के कारण विदर्भ सहित प्रदेश के कई भागों में पारा लुढ़का है। अमरावती में तापमान 15 से 16 डिग्री पर आया रहने की जानकारी है। साथ ही आगामी 4 दिनों में तापमान 12 डिग्री तक लुढ़कने की संभावना मौसम विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों से उम्मीदवार बड़ी संख्या में मुंबई जाने के संकेत मिलने से मध्य रेलवे द्वारा उन परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए नागपुर से मुंबई के बीच 10 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन रेलगाड़ियों को बडनेरा स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया जाएगा। शहर के डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज में पहला किडनी ट्रांसप्लांट काफी सफल रहा। भुसावल के मध्यम वर्गीय परिवार के मनीष कश्यप नामक मरीज को उनकी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर निवासी चंचल सीकरवार नामक बहन ने किडनी देकर नया जीवन दान दिया। एकवीरा देवी संस्थान में जनार्दन स्वामी महाराज पुण्यतिथि उत्सव गुरुवार से प्रारंभ हुआ। 27 नवंबर तक यह उत्सव चलेगा। इस उत्सव के तहत विविध धार्मिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके तहत रामा साउल के प्रसिद्ध कथावाचक कैलाश महाराज चांदुरकर श्री देवी का महात्म्य बताएंगे। कथा का समय रोजाना शाम 6 से 9 बजे तक रहेगा। अंबा गेट के भीतर प्राचीन काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जयंती उत्सव का आयोजन किया, जिसके तहत शनिवार 23 नवंबर की शाम 6 बजे श्रृंगार व 7 बजे महाआरती का आयोजन रहने की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्सव का महाप्रसाद 24 नवंबर को होगा। बरूड में दोपहर 1:30 बजे के आसपास नागपुर से आ रही बस में से उतरी 6 महिलाओं की तलाशी लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और तलाशी के बाद समझाइश देकर छोड़ा गया। पुलिस की सतर्कता की वजह से कई यात्रियों की जेबें कटने से बच गई। इन महिलाओं को देखकर यात्रियों को संदेह हुआ कि वे शायद किसी चोर गिरोह की सदस्य हैं। अकोला से पुसद की ओर विवाह समारोह में जा रहे परिवार की कार पलटने से हुए हादसे में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे के लगभग कार पलटने की दुर्घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे के आसपास वाशिम तहसील के पारडी आसरा गांव के पास घटित हुई। इस हादसे में पति पत्नी सहित उनकी एक छोटी बेटी घायल हो गई। घायलों में अकोला के तलाठी गजानन भागवत, उनकी पत्नी सीमा भागवत व बेटी अभिलाषा भागवत का समावेश है।